ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कैसे हमें पढ़ना चाहिए क्लास 12th की फिजिक्स को लास्ट के 15 दिनों में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर से हमारे मेजर सब्जेक्ट के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई थिंक 10 दिसंबर से आपका फिजिक्स का पेपर है, मतलब 10 दिसंबर को फिजिक्स का पेपर हो जाएगा, जिसके लिए अभी हम इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, आप अगर पिछले 5-6 महीनों से फिजिक्स एक अच्छे वे में पढ़ रहे हैं, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के पढ़ रहे हैं और लास्ट के 15 दिनों में अगर आपका ध्यान हट जाता है तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। तो एक बड़ा भाई होने के नाते और एक तुम्हारा टीचर होने के नाते एक ड्यूटी बनती है कि तुम्हें लास्ट के 15 दिनों में किस तरीके से फिजिक्स पढ़नी चाहिए वो बताना। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स को 15 दिनों में, लास्ट के 15 दिनों में कैसे पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और जितने भी सारे नोट्स हैं, जैसे एनसीईआरटी पे बेस्ड जो भी न्यू नोट्स मैंने बनाए हैं वो सारे वहीं पर आपको मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं डर के आगे जीत है। अभी 15 दिन बचे हुए हैं, बच्चों के मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है पेपर को लेके। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, डरना नहीं है, डर के कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आप पहले ही डर जाओगे एग्जाम से तो फिर एग्जाम को बढ़िया तरीके से कैसे फोड़ोगे, ठीक है। तो वो सुना है ना कि डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। चलिए, तो सबसे पहली बात भाई, आप लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं और इन 24 आवर्स में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 7 घंटे की जो नींद है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इन 15 दिनों में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है फिर सारे का सारा जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। तो 24 घंटे हमारे पास होते हैं एक दिन में और 7 घंटे आप लोगों को सोना है, ठीक है। कई बच्चे पढ़ने के लिए 4-4 घंटे सो रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो हेल्थ है उसको मतलब बैलेंस नहीं रख पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो हमें ये पता है कि जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम है वो 35 नंबर का होना है। 55 क्वेश्चन आने हैं, 45 हमें करने हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी आप लोगों का जब एग्जाम होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें ये जरूरी नहीं होता कि वो सारे का सारा पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट हो। तो उसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब वो डिवीजन तो नहीं होता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज कि हमेशा कोई भी पेपर हो तो वो ईजी आता है, मॉडरेट आता है और डिफिकल्ट होता है। जैसे आप सिंपली देख सकते हैं कि आपको क्लास 12 फिजिक्स में जितना भी सिलेबस है सारे का सारा तो डिफिकल्ट नहीं लगता ना, या सारे का सारा मॉडरेट नहीं लगता, ठीक है, या सारे का सारा इजी नहीं लगता। कुछ आपको इजी लगता है, कुछ मॉडरेट लगता है और कुछ डिफिकल्ट लगता है, ऐसे होता है। तो पेपर भी आप लोगों का जो 35 नंबर है वो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं कि इजी मॉडरेट होने वाला है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पे तो 20% लगा के चलिए कि डिफिकल्ट जो है आएगा और 40% जो है मतलब लगभग आपका 40% जो मॉडरेट होगा और 40% आपका इजी होने वाला है, ठीक है। मतलब 80% की डिवीजन यहां से होगी, चाहे वो 60-20 हो जाए कुछ भी, बट 20% आपका डिफिकल्ट होने वाला है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं जो जरूरी चीज है। देखिए, जब भी हम किसी चीज के लिए भागते हैं, मतलब मेहनत करते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी पहले से बनानी चाहिए, हमें एक रास्ता पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रोड मैप बनाया गया आपकी सक्सेस के लिए। तो देखिए, क्लास 12 फिजिक्स टर्म फर्स्ट एग्जाम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ रोड मैप है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना है। तो जैसे आप लोगों को क्या चीज कंप्लीट करनी है, सिलेबस आपका पूरा होना चाहिए तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस कर लिया तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सैंपल पेपर आपने प्रैक्टिस की हो तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब आप तब जाके आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो क्या सर लास्ट के 15 दिनों में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सिलेबस भी कर लें, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लें और सैंपल पेपर भी कर लें, ठीक है। तो भाई ये वीडियो तभी ही बनाया गया है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए, तो इस रोड मैप को कैसे फॉलो करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इस चैनल पर कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स जो है वो अपलोडेड है, 1 शॉट की फॉर्म में अपलोडेड है। और न्यू नोट्स हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, वो भी अपलोडेड हैं। और एनसीईआरटी रिव्यू के नाम से रिवीजन सीरीज है। कौन सी सीरीज है? रिवीजन सीरीज है, तो ये भी अपलोडेड है। और ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनको आप देख सकते हैं, अपना सिलेबस आसानी से निपटा सकते हैं। ये तो बात हुई कि चैनल पे क्या चीज अपलोडेड है, और अगर आपको अच्छी लगे तो इनको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए, जो 15 दिन है, लास्ट के 15 दिन, उनको मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया 8, 5 और 2 में। मतलब
8 और 5 13 और 2 15 हो गए। ठीक है, मतलब 8 दिन 5 दिन और 2 दिन का एक सेट मैंने बना लिया है। 8 दिन में हमें क्या करना है, देखिए अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी का सिलेबस मतलब पूरा नहीं हुआ होगा, मतलब लगभग बच्चों का सिलेबस होने को होगा, या फिर इक्का दुक्का बच्चे ही होते हैं जो अभी तक सिलेबस नहीं करते हैं, वो फिर राम भरोसे होते हैं। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 60% सिलेबस आप लोगों ने किया हुआ है। 60% का मतलब लगभग आपके 4.2 चैप्टर जो हैं वो हो चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है भाई, जितना सिलेबस तुमने कर लिया है उसी सिलेबस से आप लोगों को पहले 8 दिन मतलब पढ़ाई करनी है। कहने का मतलब मान लीजिए आपको 4 चैप्टर आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो उन 4 चैप्टर में जो चैप्टर आपको आसान लगता है उनसे आपको स्टार्ट करना है। इन 8 दिनों में आपको अपने इन 4 चैप्टर का सिलेबस पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। सर क्या हमें सिर्फ ओनली फिजिक्स ही पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट भी तो देने हैं? आप कह रहे हो कि 8 चैप्टर का मतलब 4 चैप्टर का सिलेबस भी पढ़ लें और एमसीक्यू भी रिवाइज कर लें। बेटा मैंने बोला कि जिनका 60% सिलेबस हो चुका होगा तो उन बच्चों को रिवीजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे रिवीजन करने में भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उनको एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा भी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। ठीक है, तो भाई आपको 8 दिनों में आपका जो 4 चैप्टर हैं उनको रिवाइज करना है, प्लस उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से पढ़ना है बेटा। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ अलग फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा 80% सिलेबस है तो तुम जो डेज है उनकी डिवीजन कुछ और तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो 5 लिखा हुआ है इसकी बात, अब हमारे पास बचा हमारा 40% सिलेबस। तो 40% सिलेबस ऐसा होगा जिसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, जिसको तुमने कभी नहीं पढ़ा। तो हमने क्या करना है भाई, हमें ये 5 दिन जो मिले हैं इनमें अपना जो 40% सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अगर हम 40% सिलेबस की बात करें तो अगर यहां पर हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं तो अब शायद से हमारे पास कितने 3 चैप्टर बच रहे होंगे, वैसे तो 2.8 के करीब बचेंगे। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो ये 2.8 चैप्टर जो होंगे ये हमें कंप्लीट करना है अब अपने 5 दिनों में। तो सर जो चैप्टर हमने कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसको कैसे करें इतनी जल्दी अच्छे से? बेटा टर्म फर्स्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्या आने हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन। अब क्या करना आप लोगों को, जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इनको आप फॉर्मूला बेस्ड से भी कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि एनसीईआरटी की बुक ओपन करो, एनसीईआरटी की बुक ओपन करो और उस बुक में लास्ट पेज पर पहुंचो, मतलब जो चैप्टर होता है उसके लास्ट पेज पर पहुंचो, मतलब समरी पे पहुंचो। समरी को एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उस दोबारा से पढ़ो और उस समरी के अंदर जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए सारे को रट लो। तो उससे क्या होगा, आपका चैप्टर जल्दी से रिवाइज होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है आपके एमसीक्यू करवा देंगे इस टर्म फर्स्ट एग्जाम के अंदर। तो मतलब 40% सिलेबस को ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपको लास्ट के 5 दिन में निपटाना। ठीक है, अगर तुम एक चैप्टर के फॉर्मूला याद करते हो तो मेरे ख्याल से एक घंटे में इजिली याद कर लोगे, और अगर तुम 2.5 घंटे या 3 घंटे लगाते भी हो उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में तो भी इजिली आप कर सकते हो। चैप्टर करने कितने बेटा, 2.8 चैप्टर करना है, उस सिलेबस को करना है जिसको तुमने कभी हाथ नहीं लगाया। ओके, समझ गए होंगे चीजें। लगभग मैंने 3 चैप्टर लिखे हैं बट ये 2.8 है। और रिवाइज कैसे करना है इसको, ऊपर से, मतलब फॉर्मूलाज पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए तो अभी हमने 8 दिन पूरे कर लिए, फिर 5 दिन पूरे किए, और अब चलते हैं अपने लास्ट के 2 दिनों पे। ये लास्ट के 2 दिन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करनी है आपको सैंपल पेपर की। 90 मिनट का आपका पेपर आना है, तो 90 मिनट किसी भी अपने घर के कमरे में बैठ जाओ, कि अपने घर के किसी भी कोने में बैठ जाओ, 90 मिनट के लिए कोई भी तुम्हें छेड़े ना। ठीक है, तो 90 मिनट के लिए एक सैंपल पेपर लो, एक OMR शीट का जो सैंपल होता है उसको प्रिंट करवा लो भरने के लिए, और लग जाओ प्रैक्टिस में। ठीक है, तो 90 मिनट में आपका एक सैंपल पेपर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर एक सैंपल पेपर रिवाइज करना है 90 मिनट। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो आप लास्ट के 2 दिन सिर्फ 90 मिनट ही पढ़ रहे हो, 90 और 90 मिनट। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हो, मतलब 3 घंटे पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करो, 2 सैंपल पेपर एक दिन दीजिए। 90 + 90 180 मिनट होगी, मतलब 3 घंटे हो गए। 2 सैंपल पेपर उससे नेक्स्ट डे दीजिए, मतलब आपके 4 सैंपल पेपर हो जाएंगे। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वेरी इंपॉर्टेंट को क्यों लिखा है, सबसे पहली चीज आपको पता लगेगा कि आप 45 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर कर पा रहे हो, तुम्हें OMR शीट को भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको कहां से क्लियर हो रही हैं, सैंपल पेपर से क्लियर हो रही है। एंड जब तुम बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे तो तुम पहले से ही अवेयर होंगे पैटर्न को लेकर। ठीक है, तो भाई ये है लास्ट के 15 दिन की बढ़िया वाली धमाकेदार स्ट्रेटेजी।
तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सो इसी के साथ इस सेशन को, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।